हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम आए हैं आपके सामने एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर। ठीक है, इस वैकेंसी में जैसे कि बताया सिविल कोड की भर्ती है। ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए वेतन आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। ठीक है, परीक्षा भी होगा तो एकदम नॉर्मल होगा, वो सभी सारा मैं आपको नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए सिंपल से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। ठीक है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, तो ये सिविल हेल्प का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए सारा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर देखो नीचे से आप नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो क्या है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ऑफलाइन जो फॉर्म होगा उसको आपको सेंड करना पड़ेगा, फॉर्म भर के बाई पोस्ट। ठीक है, एक एक चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए अब ऐसे में क्या है, देखो सिंपल सा यहाँ पे आओगे। इसके बारे में अगर मेन चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 47 पोस्ट है। ठीक है, 47 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोड फिरोजपुर रिक्वायरमेंट 2025, मतलब कि जो आपका जॉब लोकेशन होगा वो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट फिरोजपुर होगा। ठीक है, कोर्ट होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिरोजपुर में आपको होने वाला। ठीक है, टोटल 47 पोस्ट है। ठीक है, स्टेनोग्राफर पोस्ट और बाकी एक और पोस्ट है। ठीक है, क्या क्या है सबको देखते हैं। ठीक है, बाकी हेडिंग वगैरह में आप सब कुछ पढ़ सकते हो, एक बार अपने से पढ़ लें। ठीक है, फॉर्म कब तक भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म जो आपका है ओपन फॉर्म 7 मई से ओपन हो चुका है। ठीक है, और 6 जून तक भरा जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपको बाई पोस्ट आपको भिजवा देना है। ये सब सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में भी क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखो फिर और नीचे आओ, देखो सारा सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन मोड क्या रहने वाला है, ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है, उसका बाद टोटल 47 वैकेंसी है। ठीक है, क्लर्क का है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है। ठीक है, 2 वैकेंसी है। ठीक है, एक तो क्लर्क, दूसरा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ठीक है, इसके बाद फिर देखो नीचे आओ, इस एप्लीकेशन 17 मई से स्टार्ट 6 जून तक भरा जाएगा। एज क्राइटेरिया 18 से 37 साल है। ठीक है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना पास होना चाहिए भाई। एप्लीकेंट मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और साइंस। टी और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, क्लर्क की देखो 40 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 7 वैकेंसी है। किसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो हम आपको देखेंगे, बताएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं, फ्री है। ठीक है, अगर हम देखें एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, देखो आप 2 फॉर्म आपको मिलेगा। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आपको 2 फॉर्म मिलेगा। जैसे यदि आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो आप यहाँ से ये वाला फॉर्म डाउनलोड करोगे। यदि आप क्लर्क का बनना चाहते हो उसके लिए आप ये भरोगे। ठीक है, अब आपको कैसे पता चले हमको क्या भरना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, इसमें फिर आपको अच्छे से सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये तो हमारा फॉर्म आपका PDF खुल जाएगा। ठीक है, जैसे वो करेंगे आपका PDF खुल जाएगा। अब इसमें देखो सारी चीज़ें देखो दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको भिजवाना है क्या, हाँ देखो 40 वैकेंसी भेजा है। ठीक है, ऑन क्लर्क ऑन द एडहॉक बेसिस, मतलब कि आपको देखो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। ठीक है, जो कि 6 महीने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको फिर आपका उसका ड्यूरेशन बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, हाई कोर्ट में है। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, और टिल 6, ठीक है 6 मई। ठीक है, बिफोर 6 जून को बिफोर 5 बजे से पहले तक आपका जो है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वह वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्वालिफिकेशन एंड पे एंड अदर क्राइटेरिया यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, देखो अगर हम इसको थोड़ा देखें, नेम ऑफ पोस्ट क्या है। देखिए अगर जैसे नेम ऑफ पोस्ट में क्या क्लर्क। ठीक है, क्लर्क का अगर बात करें तो नंबर पोस्ट 40 है। ठीक है, इसमें देख सकते हो कि किसका कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है। ठीक है, आप यहाँ से एक बार चेक कर लेना। इसके देखो अगर हम पे स्केल और क्वालिफिकेशन की बात करें। ठीक है, देखो पे स्केल इसका 29,200 रहने वाला है। ठीक है, हम आपको पहले बता चुके हैं। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब आपके पास डिग्री बैचलर का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, विथ पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, उसका ही शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि देखो इनमें सिंपल सी चीज़ है कि देखो आप जो फिरोजपुर में जा रहे हो तो वो आपको पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी पढ़ता है तो पंजाबी लैंग्वेज से आप आना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपका कभी भी आपने पंजाबी लैंग्वेज पढ़ा था, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल। ठीक है, चाहे 10th में हो चाहे 12th में। ठीक है, आपका उसके बाद फिर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एज क्राइटेरिया आप अपना यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो देखो टोटल 7 पोस्ट हैं। कितने क्या वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद देखो पे स्केल वगैरह आप यहाँ से वही चीज़ देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री ऑफ, मतलब एक बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड पास्ट मैट्रिकुलेशन, मतलब क्लास 10th एग्जामिनेशन विथ पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि आपका क्लास 10th में आपका पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडहॉक बेसिस। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लर्क के लिए यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो उसको देखो एग्जाम होगा। एग्जाम में देखो कैसे पूछा जाएगा, ड्यूरेशन 2 आवर का एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन आपको पूछा जाएगा, 50-50 मार्क है। ठीक है, तो उसमें और क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना मार्क्सिंग वगैरह देख सकते हो और क्वालिफाइंग मार्क वगैरह आप यहाँ से एक बार अपना पढ़ सकते हो।
इसके बाद फिर देखो अगर नीचे आए तो देखो सारा चीज़ देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। टाइपिंग स्पीड कितना रहनी चाहिए, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टेनोग्राफर, स्टेनो के लिए देखो क्या रहने वाला है, ठीक है। इसमें देखो सेम वही चीज़ है, कैंडिडेट साल है अब पास अ टेस्ट ऑफ स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है। आपका 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट एंड द ट्रांसक्राइब ऑन द सेम कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इसके बाद शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट वगैरह आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, देखो सारी चीज़ें फिर यहाँ पर देखो दी हुई हैं, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर देखो सारा चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो अब आते हैं कि देखो यहाँ पर अब आते हैं कि अब हमको कौन सा फॉर्म भरकर कहाँ पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपने पढ़ लिया ना, आपको अपना योग्यता वगैरह सब कुछ पता है। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा, आप जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो वाला फॉर्म डाउनलोड करें, ठीक है। यदि स्टेनो के लिए तो वो, नहीं तो क्लर्क के लिए, ठीक है। और सपोज क्लर्क में अधिक वैकेंसी, हम क्लर्क वाला ऑप्शन चुनते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा खुल गया। अब देखो ये वाला ऑप्शन को हमको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। परफॉर्मर फॉर द पुलिस ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फिरोजपुर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है। एडोक बेसिस कैटेगरी अपने लेना, नाम, फादर से को सारा सब कुछ अपना देखो यहाँ पर हिंदी में भर देना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे देखो दिया है, सब कुछ आराम से भर देना है। इसके बाद अंडरटेकिंग में अपना साइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसका फोटो कॉपी करके, जैसे आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट वगैरह हो गया, ठीक है, सब कुछ का आप अपना फोटो कॉपी करा के उसके पीछे कर एक आप पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एक लिफाफा कर दिएगा, लिफाफा में भरकर जिस पोस्ट पे बताया गया है, ठीक है, उस एड्रेस पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। वहाँ पर पोस्ट कर देना है 6 जून से पहले, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखो आपको फिर बुलाया जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह दे देंगे, तो फिर आपके मेल करके टेलीफोन मोबाइल नंबर पे देखो सब कुछ अपना दिए रहेंगे ना, तो आपको वहाँ पर उस हिसाब से आपको आगे की कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई इसके जो स्टेनो या जो फिरोजपुर में जो कोर्ट का वैकेंसी निकला है, तो उसके लिए आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सारा चीज़ें मैंने अपने तरफ से बताया है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गया, आपको न समझ में आओ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको कमेंट में तुरंत दे दूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी ऐसे डेली बेसिस पर वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप जिस राज्य से हो वहाँ उस राज्य का नाम अपने कमेंट में जरूर पिन कर दें, ताकि हमको पता चले कि आप कहाँ से हो, और जब भी ऐसी वीडियो वैकेंसी आए हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।